इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम रसायन विज्ञान के मूल अवधारणा को समझने के लिए अध्ययन करेंगे पदार्थ या द्रव्य किसे कहते हैं और उसका वर्गीकरण। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पदार्थ क्या होता है। ब्रह्मांड की हर एक वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसमें द्रव्यमान होता है उसे हम पदार्थ कहते हैं। हमारा शरीर भी एक पदार्थ है, यह भी जो है स्थान घेरता है और इसमें भी द्रव्यमान होता है। ये मार्कर है, मार्कर भी एक पदार्थ है क्योंकि इसमें भी कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है और यह जहाँ पे भी रखते हैं उसका स्थान जो है घेर लेता है। हवा, हवा भी एक पदार्थ है क्योंकि उसमें भी द्रव्यमान होता है और वह भी जो है स्थान घेरती है। पदार्थ जो है छोटे छोटे जो है अवयवी कणों से मिलकर के बने होते हैं। जो अवयवी कण होते हैं उनमें भी जो है द्रव्यमान होता है और वह भी जो है स्थान घेरते हैं। इस प्रकार हम पदार्थ को परिभाषित कर सकते हैं कि वह वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसमें द्रव्यमान होता है उसे हम पदार्थ कहते हैं। लोहा, सोना, चांदी, लकड़ी हो गया, पानी और हवा, ये सभी जो है पदार्थ होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं पदार्थ का वर्गीकरण। पदार्थ को मूल रूप से दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला भौतिक वर्गीकरण, दूसरा जो है रासायनिक वर्गीकरण। यह वर्गीकरण सामान्य ताप और दाब पर पदार्थ की भौतिक अवस्था से संबंधित है। पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, एक ठोस होता है, दूसरा द्रव होता है, तीसरा गैस होता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ठोस पदार्थ क्या होता है या ठोस अवस्था क्या होता है। तो ठोस अवस्था में जो अवयवी कण होते हैं वह बहुत ही नज़दीक में होते हैं और इन अवयवी कणों के मध्य एक आकर्षण बल काम करता है जिसे अंतराणविक बल कहते हैं। आणविक बल कहा जाता है। जबकि द्रव में जो अवयवी कण होते हैं ठोस की अपेक्षा थोड़े दूर स्थित होते हैं और उनके मध्य लगने वाला अंतराणविक बल ठोस की अपेक्षा जो है कम होता है। गैस में जो अवयवी कण होते हैं बहुत दूर होते हैं और इनके मध्य जो है लगने वाला अंतराणविक बल बहुत ही कम होता है। उसके बाद आयतन। कोई पदार्थ जितना स्थान घेरता है वह उसका जो है आयतन कहलाता है। तो ठोस का जो है आयतन क्या होता है, निश्चित होता है, निश्चित होता है क्योंकि ठोस जो है यह हमेशा जितना भी स्थान घेरेगा इसका जो है आयतन जो है हमेशा निश्चित रहता है। इसी प्रकार द्रव का जो है आयतन क्या होता है, निश्चित होता है, निश्चित होता है। जैसे हम 1 लीटर पानी लेते हैं, 1 लीटर पानी को हम किसी भी चीज़ में रखेंगे तो हमेशा 1 लीटर ही रहेगा, 1 से 2 लीटर नहीं होगा और ना ही 1 से आधा लीटर होगा। वो हमेशा क्या रहेगा, 1 ही लीटर रहेगा। मतलब उसका आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। लेकिन गैस का जो है आयतन क्या होता है, अनिश्चित होता है, अनिश्चित होता है। जैसे हम एक छोटी सी डिब्बी लेते हैं, उसमें अगरबत्ती का धुआं भर देते हैं और उसका ढक्कन बंद करने के बाद जितना जो है डिब्बी में आयतन होता है उसी में जो अगरबत्ती का धुआं है उतने में फैल जाता है। लेकिन जैसे ही हम ढक्कन खोलते हैं तो अगरबत्ती का धुआं जो है पूरे रूम में क्या हो जाता है, फैल जाता है। मतलब जो गैस होता है उसका आयतन जो है अनिश्चित होता है। आकार, ठोस का आकार जो है निश्चित होता है। जैसे यह मार्कर है, इसको कहीं पे भी रखेंगे या इसी आकार का रहेगा, ये इसका आकार परिवर्तित नहीं होगा। लेकिन द्रव का आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है, अनिश्चित होता है। जैसे हम 1 लीटर पानी लेते हैं, पानी को जब हम गिलास में रखेंगे तो गिलास के आकार का हो जाएगा, बाल्टी में रखेंगे तो बाल्टी के आकार का हो जाता है। मतलब जो द्रव है उसका आकार जो है पात्र के अनुसार जो है परिवर्तित होते रहता है। और गैस है, गैस का आकार जो है अनिश्चित होता है।
निश्चित होता है। इसका उदाहरण है लोहा, सोना, लकड़ी। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा पानी, तेल इत्यादि। गैस का उदाहरण हो जाएगा वायु, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। जो गैसें होती हैं वो होते हैं। अब हम गैस और वाष्प के बारे में समझेंगे। गैस क्या होता है? वे पदार्थ जो सामान्य ताप और दाब पर गैस होती हैं उसे गैस बोला जाता है। और जो वाष्प होता है वैसे पदार्थ जो सामान्य ताप और दाब पर क्या होते हैं? द्रव अवस्था में रहते हैं, लेकिन जैसे उसका ताप बढ़ाया जाता है वह गैस अवस्था में बदल जाते हैं, उसको जो है वाष्प कहा जाता है। इसके बाद हम आते हैं रासायनिक वर्गीकरण में। रासायनिक वर्गीकरण में पदार्थ के रासायनिक संगठन के आधार पर जो है इसका वर्गीकरण किया जाता है। इसको दो रूपों में वर्गीकृत किया गया है, पहला शुद्ध पदार्थ और दूसरा जो है मिश्रण। शुद्ध पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिसमें एक ही प्रकार के अवयवी कण या एक ही प्रकार के अभिकर्मक होते हैं, उसे शुद्ध पदार्थ कहा जाता है। जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, ये सभी जो है शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। इसमें क्या होता है? एक ही प्रकार के अभिकर्मक या एक ही प्रकार के अवयवी कण तो शुद्ध पदार्थ होते हैं। इसमें एग्जाम्पल हो जाएगा सोना, चांदी, ये शुद्ध पदार्थ है। शुद्ध पदार्थ को जो है दो रूप में होते हैं, एक तत्व होता है, दूसरा यौगिक। तत्व वे पदार्थ होते हैं जो एक ही प्रकार के जो है परमाणु से मिलकर के बने होते हैं, उसे जो है तत्व कहा जाता है। जैसे हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये तत्व होते हैं जो एक ही प्रकार के जो है परमाणु से मिलकर के बने होते हैं। एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर के तत्व बना होता है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यौगिक जो है एक से अधिक प्रकार के परमाणु जब एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो यौगिक का निर्माण होता है। यौगिक में जैसे पानी हो गया और नमक, ये सभी क्या है? यौगिक हैं। यौगिक में क्या होता है? एक से अधिक परमाणु और क्या होता है? निश्चित अनुपात में, तथा निश्चित अनुपात में मिलाने पर यौगिक बनता है। जैसे H2O और NaCl। ऊपर में लिखे हैं कि जो शुद्ध पदार्थ होता है एक ही प्रकार के अभिकर्मक होते हैं। एक अभिकर्मक नहीं, एक ही प्रकार के अभिकर्मक होते हैं, उसे हम शुद्ध पदार्थ जो है कहते हैं। या फिर एक ही प्रकार के अवयवी कण होते हैं, उसे हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं। तो तत्व में क्या होता है? एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। जैसे हाइड्रोजन, तो इसमें क्या है? दो परमाणु मिलकर के हाइड्रोजन का एक अणु बना हुआ है। इसमें एक ही प्रकार के जो है क्या है? परमाणु है। जबकि यौगिक में क्या होता है? एक से अधिक प्रकार के परमाणु एक निश्चित अनुपात में जो है संयोग करने पर यौगिक का निर्माण होता है। जैसे इसमें जो है हाइड्रोजन का दो परमाणु और ऑक्सीजन का एक परमाणु मिलकर के जल का एक अणु निर्माण करता है। तो यह क्या है? इसमें हाइड्रोजन का जो गुण होता है और ऑक्सीजन का गुण पानी गुण से जो है अलग होता है, इसलिए जो है ये H2O एक अभिकर्मक है।
और NaCl भी एक अभिकर्मक है, इसीलिए इसको जो है शुद्ध पदार्थ की श्रेणी में रखा गया है। अब आते हैं मिश्रण। जब एक से अधिक प्रकार के अभिकर्मक को किसी भी अनुपात में मिलाया जाता है तो क्या बनता है? मिश्रण बनता है। एक से अधिक अभिकर्मक किसी भी अनुपात में मिलाने से क्या बनता है? मिश्रण बनता है। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है समांगी मिश्रण, दूसरा जो है विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण वे मिश्रण होते हैं जिसका मिश्रण में संगठन जो है, अवयवी कणों का मिश्रण में संगठन जो है सर्वत्र एक समान होता है। मतलब जैसे हम एक गिलास जो है पानी लेते हैं और उसमें थोड़ा सा जो है शक्कर मिला देते हैं और उसको घोलने के बाद शक्कर और पानी का समान मात्रा गिलास में सभी जगह उपस्थित होता है, तो वह जो है एक समांगी मिश्रण होता है। समांगी मिश्रण के जो अवयवी कण होते हैं वो हमें खुली आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। इसमें क्या होता है? अवयवी कण मिश्रण के संगठन में सर्वत्र एक समान होता है, समान होते हैं। जैसे शक्कर और पानी को जब घोला जाता है तो इसके अवयवी कण सभी जगह एक समान जो है पाए जाते हैं। उसके बाद विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण में क्या होता है? जो अवयवी कण होते हैं मिश्रण के संगठन में सर्वत्र एक समान नहीं होते हैं। जैसे हम मिट्टी को पानी में घोलते हैं तो पानी और मिट्टी जो है कि जो अवयवी कण होते हैं वो हमें खुली आंखों से दिखाई देते हैं और सभी जगह मिट्टी और पानी के अवयवी कण एक समान नहीं पाए जाते हैं। मतलब विषमांगी मिश्रण में क्या होता है? अवयवी कण मिश्रण के संगठन में सर्वत्र एक समान नहीं होता। इसका उदाहरण है मिट्टी और पानी। तो आपने समझा कि पदार्थ क्या होता है और पदार्थ का वर्गीकरण। धन्यवाद।